हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मैं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग अभी कर रही हूँ, क्योंकि कल मेरी कोई भी वीडियो नहीं बनी है। तो मैंने सोचा चलो आज कुछ नया बना के आपको दिखाती हूँ। तो नया तो क्या बनाना है, खैर वही डेली का ही अपना जो रूटीन होता है वही वीडियो में बनता है, बाकी कुछ नया तो और कुछ बनता नहीं है। तो इसलिए अभी क्या हो गया है कि अब दिवाली नज़दीक आ रही है और दिवाली की शॉपिंग भी करनी रह गई है। क्योंकि इससे पहले हम लोग पूर्णागिरि गए, तो फिर वहाँ माता रानी के दर्शन वगैरह किए, तो 2 दिन इतनी थकान हो गई थी कि बिल्कुल कहीं जाने का मन नहीं किया। बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होने लग गया था। वहाँ पे तो हमें कुछ भी पता नहीं लगा, लेकिन घर पे आए तो उसके दूसरे दिन पैरों में फिर काफ़ी दर्द होने लगा। तो इसलिए मैं कल और परसों 2 दिन कहीं भी नहीं गई, क्योंकि अभी दिवाली आ रही है, तो थोड़ा बहुत अपना घर का जो सामान होता है वो चीज़ तो लानी पड़ती है ना। तो इसलिए 2 दिन तो मैं कहीं गई नहीं। अब आज सोच रही हूँ कि मैं बनबसा जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत पहले एक सीनरी दी थी बनवाने के लिए। तो इसलिए अभी मैं वहाँ जा रही हूँ और मैं सीनरी कौन-सी लेके आने वाली हूँ, ये जब मैं लेके आऊँगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा चलो स्टार्टिंग अभी कर देती हूँ, क्योंकि फिर रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ रहेगी और फिर वीडियो बनाने में भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए दोस्तों, बस आज से शॉपिंग शुरू होने वाली है और शॉपिंग ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत जो घर का सामान होता है बस वही लेके आना है मैंने। अ, तो मेन था कि अभी मेरी जो सीनरी काफ़ी दिनों से वहाँ पे बनवाने को दे रखी थी, वो मैं अभी लेके नहीं आई हूँ। बीच में मुझे टाइम नहीं हो पाया जाने का, तो इसलिए आज फ्री होकर के मैंने कहा फटाफट पहले वो वाला काम निपटाती हूँ, उसके बाद फिर मेरा और भी जो काम है, फिर वो मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगी कि और भी क्या-क्या चीज़ें लेके आने वाली हूँ करके। तो इसलिए तो दोस्तों अब मैं निकलती हूँ, क्योंकि अब तो इतनी खैर धूप नहीं लगती है, अब ठंडी स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए धूप नहीं लगती है। तो मैंने सोचा चलो अभी निकल के फटाफट अपना काम निपटा देती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो अभी आप लोगों को एक बार स्टार्टिंग से ये चीज़ दिखा देती हूँ कि मैं जा रही हूँ सीनरी लेने के लिए, और दिवाली की जो बाकी की शॉपिंग है वो भी धीरे-धीरे करूँगी, क्योंकि अब थोड़ा ही टाइम बचा हुआ है दिवाली का। तो एक अच्छा लगता है दोस्तों, दिवाली की एक अलग ही खुशी रहती है मन में। भले घर पे सारा कुछ भी रहेगा तो फिर भी लगता है ना कि ये चीज़ लानी है, ये चीज़ लानी है, तो वो होता ही होता है। तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ और बाकी फिर आप लोगों को आगे दिखाते रहूँगी। और ये वाली वीडियो भी मेरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि वीडियो मेरी अच्छे से अच्छी बने, लेकिन फिर भी चलो जैसी भी बनती है, जो भी बनती है, आप लोग देखते हो उतना ही मेरे लिए काफ़ी है, और आप लोग लाइक करते हो, कमेंट करते हो, वो भी मेरे लिए बहुत है। तो इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ दोस्तों। तो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे और भी काम करने हैं ना, इसीलिए। बाकी मैं आप लोगों को आगे दिखाते रहूँगी। अब निकल चुकी हूँ दोस्तों मैं अपने घर से। तो ये देखो, जा रही हूँ अब मैं सीधा बनबसा। तो अब मैं जा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे कितनी देर लगती है गाड़ी मिलने में। अब मौसम भी बढ़िया हो गया है दोस्तों, धूप इतनी नहीं लग रही है। मैं रोड में खड़ी थी तो दोस्तों देखो वहाँ पे एकदम से बस आ गई और मैं बैठी हूँ अभी बस में। अब बैठ चुकी हूँ दोस्तों बस में और पहुँच गई हूँ मैं चकरपुर से आगे। तो ये है चकरपुर, हमारा शिव मंदिर का जंगल। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा वनखंडी महादेव का मंदिर आएगा और ये है हमारे महादेव जी का मंदिर। जय भोले बाबा। तो और अब पहुँच चुकी हूँ मैं बनबसा मार्केट। तो अभी उतरी हूँ बस से और यहाँ से जा रही हूँ पैदल, क्योंकि यहाँ से कम 10-15 मिनट लगेंगे मुझे मौसी के घर पे पहुँचने में। तो दोस्तों अभी देखो मैं यहाँ से सीधा पैदल जा रही हूँ। और दोस्तों ये है माँ पूर्णागिरि का मंदिर, जो है बनबसा के बस अड्डे के बिल्कुल सामने में। तो माता रानी का मंदिर है ये। अब मैं जा रही हूँ दोस्तों सीधा मौसी के घर पे, पहले मैं वहीं जाऊँगी।
तो अब मैं पहुंच चुकी हूं अपनी मौसी के घर पे, क्योंकि जो मैंने सीनरी लेनी है तो यहीं पे मौसी के घर के सामने में दुकान है, तो वहाँ से मैंने वो सीनरी लेके जानी है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मौसी तो घर पे है नहीं। मौसी गई हुई है अपना कहीं मीटिंग में, उनको अचानक ही जाना पड़ा। सुबह मैंने फ़ोन किया था तो बोल रही थी आ जाना करके, लेकिन अभी उनका ही फ़ोन मेरे लिए आया घर पे कि मैं मीटिंग में जा रही हूँ तो तू आ जाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप चले जाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर मौसी घर पे नहीं है तो भाभी तो घर पे ही हैं। तो मैंने कहा मैं अभी भाभी को मिल के आती हूँ। तो मैं अभी यहीं पे आई हुई हूँ और भाभी को मिलने के लिए। तो भाभी ने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय भी बना दी है, साथ में नमकीन भी रखी हुई है। मैं मना कर रही थी, मैंने बोला मैं अभी नाश्ता करके आई हूँ भाभी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती चाय बना दी। तो बोल भी रहे हैं कि खाना भी खा के जाएगी, लेकिन मैंने कहा खाना वाना तो मैंने खाना नहीं है, मैं अभी नाश्ता करके आई हूँ पेट भर के, और फटाफट मैं अपना जो काम है वो करके चली जाऊँगी। तो अभी चाय लेके आ रहे हैं भाभी, तो मैं अभी आप लोगों को अपनी भाभी से मिलाती हूँ। बहुत ही खुश मिजाज है मेरी भाभी, भी बहुत अच्छी हैं। अब देखो दोस्तों, भाभी लेके आ गए हैं मेरे लिए चाय, बिस्किट और नमकीन। तो मैं मना कर रही थी, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती बनवा दी, बोली कि मैं भी साथ में पी लूँगी। तो ये देखो यहाँ पे रखी हुई है चाय। तो अब हम लोग पीते हैं गर्मा गर्म चाय, और आपको मिलाती हूँ मैं अपनी भाभी से, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये है मेरी प्यारी सी भाभी। तो मैं आज आई थी यहाँ पे, मौसी तो है नहीं घर पे, लेकिन मैंने कहा भाभी को तो मिल के जाऊँगी, तो इसलिए अभी आई यहाँ पे। तो भाभी ने चाय वाय बना ली है चाय पीने के लिए। थोड़ा सा इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए आज थोड़े सुस्त लग रहे हैं, है ना भाभी? हाँ, आज थोड़ा सा फीवर आया है। हाँ इसीलिए, लेकिन बहुत अच्छी है हमारी भाभी। मेरी नंद भी बहुत अच्छी है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। जवाहर भाई साहब आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं आप। धन्यवाद आपका। जवाहर साहब की बहुत तारीफें होती है हमारी भाभी। बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट्स अच्छे अच्छे आप करते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा। मैं जरूर देखती हूँ आपकी कमेंट्स। थैंक यू भैया। हाँ, मुझे ऐसी याद देते रहिए, मेरी नंदी को ऐसे ही फेमस करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वही तो भाभी मुझे अभी पूछ रही थी कि बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं करके, तो मैंने बोला हाँ करते तो बहुत बढ़िया कमेंट हैं वो। तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज मैं आपको भाभी से भी मिला देती हूँ। इससे पहले भी मैंने भाभी से आपकी मुलाकात करवाई है, लेकिन वो बहुत टाइम पहले की बात है। तो आज यहाँ पे आई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय के साथ भाभी की भी मुलाकात हो जाए। तो अब इसके बाद दोस्तों मैं अपना सामान लेके सीधा घर को चली जाऊँगी। आप कुछ नहीं बोलना भाभी? नहीं, बस आप लोग खूब ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, मेरी नंद की मेहनत को सफल कीजिए, और जैसे जवाहर भाई साहब देते हैं वैसे कीजिए। दिल में कुछ मत रखिए, जैसी लगती है मेरी नंद प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर अच्छे से कर दीजिए। कभी कभी मुझे भी जेलसी होती है कि कितनी सुंदर है ये, है ना, लेकिन मैं लिख देती हूँ, है तो सुंदर है, उसकी हकीकत को हम झुटला नहीं सकते हैं। बस इसको फेमस कर दिया। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों मेरी भाभी ने जो बोला उसको याद रखना। उसको याद रखना, सुंदरता का कोई कारण नहीं है, बस ये है कि भाभी भी कोई कम नहीं है। व्लॉग भी अच्छी बनाती है, बहुत अच्छी बनाती है, जो मतलब साफ सुथरी, और ये ओवर एक्टिंग कुछ नहीं, ये सब। कितने लोग के आते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, लेकिन अच्छे लगते हैं, हम कमेंट्स कर देते हैं। ऐसे ही बस मेरी नंदी को भी आप ऐसे ही करिएगा। बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती है ना तो। हाँ व्लॉग्स, ठीक है, धन्यवाद। तो देखो दोस्तों मेरी भाभी ने आप लोगों को आज इतनी रिक्वेस्ट कर ली है, तो अब इसका मतलब आप लोग मेरे व्लॉग्स को शेयर भी करना, कमेंट लाइक भी करना। देख लो भाभी ने चाय बनाई और चाय में चीनी डालना ही भूल गई जल्दीबाजी में। तो दोस्तों ठीक है, अब हम लोग पीते हैं चाय, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने जो सीनरी लेनी है वो किस टाइप की लेनी है और कैसी लेनी है, ठीक है। तो अब मैं निकल चुकी हूँ दोस्तों भाभी के घर में चाय और नमकीन बिस्किट खा के। तो ये देखो यहाँ पे बिल्कुल सामने में ही दुकान है, तो अभी मैं सीधा दुकान में जा रही हूँ और वहाँ पे देखूँगी कि सीनरी मैंने कौन सी वाली लगवानी है, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो अब मैं आ चुकी हूँ शॉप में जहाँ पे मैंने सीनरी बनवानी है। तो दोस्तों अभी मैंने सीनरी पसंद करके भैया को दे दी है, और अभी उसमें टाइम लगेगा फ्रेम करने में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं।
तो भैया बोल रहे कि आधा घंटा और लगेगा, तो इसीलिए अभी मैं सोच रही हूँ वापस भाभी के घर पे जाती हूँ, थोड़ी देर वहाँ पे बैठ जाती हूँ, उसके बाद आके अपना जो पोस्टर मैंने बनवाना है वो लेके जाऊँगी। और मैंने कौन सा पोस्टर बनवाना है ये मैं आपको बनने के बाद फिर दिखाऊँगी, ठीक है। तो फाइनली मेरा काम हो चुका है दोस्तों। तो देखो अभी यहाँ पे मैं फिर से दुकान में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ा जो मैंने सीनरी बनवाने को दी थी। तो आप लोगों को मैं दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने जो सीनरी बनाई है वो कौन सी बनाई है। तो ये देखो दोस्तों, ये है राधा कृष्णा की, और कितनी सुंदर लग रही है। क्योंकि फ्रेम मेरे पास पड़ा था तो इसलिए मैंने सोचा कि एक सीनरी में इस फ्रेम में लगवा के बनाऊंगी, तो मुझे राधा कृष्ण की ही बनवानी थी। तो मैंने फाइनली अभी ये सीनरी बनवा दी है, और अब मैं इसके बाद सीधा घर जाऊंगी, और कल फिर ये जो सीनरी लगाने वाला काम है वो मैं कल करवाऊंगी या शाम को करवा लूँगी, क्योंकि एक और मेरे घर पे पड़ी हुई है तो मैं दोनों ही साथ में लगवाना चाह रही थी। तो ये देखो दोस्तों, बहुत ही सुंदर है। तो अभी मैं जिस शॉप में आई हूँ उस शॉप का नाम है अंकिता फ़ोटो स्टूडियो, वही है ना भैया? फ़ोटो फ्रेमिंग ना। तो ये भैया हैं, देखो इन्हीं की शॉप में आई हूँ मैं। तो भी आप भी हमें याद करिएगा। हाँ बोलिए आप। बनबसा में है अंकिता फोटो फ्रेमिंग एंड बुक बाइंडिंग सेंटर बनबसा। हाँ, तो किसी भी सही टाइप की फ्रेमिंग हो, आपको अगर कोई रिपेयरिंग करना हो तो दिवाली से पहले 2-3 दिन पहले ले आना, जल्दी कर देंगे। अब जैसे आप दिवाली के दिन लाएंगे तो रिपेयरिंग नहीं होगा, और आपको ये जो बनाने वाली मूर्ति चाहिए सब मिल जाएगा आपको। कोई आपकी चॉइस हो आप हमें दिखाएंगे, हम आपके लिए मंगवा देंगे। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि मैं भी फ्रेम ही लेके आई हुई थी, मैंने कहा भैया से कि मुझे खाली इसमें फ़ोटो लगवानी है बना के, तो इन्होंने बोला कोई बात नहीं बन जाएगी। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा रेट भी नहीं है, और बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने मेरा ये फ़ोटो वाला काम करवा दिया है। तो इसलिए मैं इससे पहले भी एक बार यहाँ से बना के ले गई थी, सामने में कहीं एक दुकान थी, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगा, और कोई ज़्यादा रेट भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रेट में मेरा ये फ़ोटो फ्रेम हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी अपना कोई भी फ़ोटो बनवाना है या कुछ भी करवाना है तो यहाँ पे आप बनवा सकते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ घर को, क्योंकि मेरा काम हो चुका है और फ़ोटो फ्रेम भी हो गई है। तो मैं लेके जा रही हूँ अपने राधा कृष्ण की फ़ोटो बनवा के, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं राधा कृष्णा। तो दोस्तों अगर आज की मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और टाइम भी 1 बज गया है, तो क्योंकि अभी मैंने बाकी का काम भी घर पे जाके करना है, तो इसलिए अब मैं सीधा घर जा रही हूँ। ओके, बाय बाय।